नमस्कार। 2 मिनट फ्री बीएम मीट का एपिसोड नंबर 14 और आज का जो क्वेश्चन है ये हमारे सुमन बेरी जी का क्वेश्चन है। ये हमारे स्मॉल केस की सब्सक्राइबर है और ये पूछ रही हैं कि सर क्या आप भी अगर कोई महंगा फ़ोन या गाड़ी खरीदते हैं तो क्या घंटों रिसर्च करते हैं और बेस्ट डील को निकालते हैं क्या? तो देखो, गाड़ी तो हमने काफ़ी सालों से नहीं खरीदी है, बट फ़ोन के पीछे जो हमारी दर्द दास्तान है उसको भाई बताएंगे। ये आईफोन 17 प्रो मैक्स मैंने लिया और इसके पीछे कितना कॉम्प्लिकेशन और कितना अनवांटेड समय गया, उसका जो दुख और दर्द है वो मेरे अंदर ही है। हुआ ये कि हमारे जो यूट्यूब का जो एडिटिंग टीम है उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर आप एक आईफोन 17 प्रो मैक्स लेंगे, क्योंकि उसमें सी केबल है, अब सी केबल, बी केबल, जेड केबल, ये भी मेरे दिमाग में उतनी जल्दी सेट नहीं होती है। और ये क्योंकि ये जो माइक है ये हमारा सी केबल वाला माइक है, तो इन्होंने बोला ये जो सी केबल वाला माइक है वो इसके साथ लग जाएगा। और आईफोन 14 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके पास कोई सी केबल था नहीं, क्योंकि आईफोन 14 में सी केबल नहीं होता है। तो ये सी केबल के चक्कर में हम सोचे कि चलो यार फ़ोन ले लेते हैं। अब जब फ़ोन लेने गए तो क्योंकि आपको फ़ोन की ज़रूरत होती नहीं है नॉर्मली, आपको लगा ठीक है चलो ले लेंगे। और सी केबल होने से फ़ायदा ये होता है कि आपको लैपटॉप उठा के हर जगह नहीं जाना पड़ेगा अगर आपको ये माइक से काम करना है तो इंपॉर्टेंट होता है कई बार सिचुएशन में जब आप एक डील को ढूंढते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उस डील के पीछे समय कितना लगेगा। तो एक दिन पहले हमने फ़ोन किया हर जगह कि भाई फ़ोन कहाँ क्या रेट पे मिल रहा है। तो एक जगह मुझे पता चला कि वो फ़ोन करीब 20,000 सस्ता मिल रहा है। तो 20,000 सस्ता मिल रहा है तो ढूंढते ढूंढते हम लोग वहाँ पहुँचे सुबह सुबह। एंड दैट वाज नॉट एन एप्पल इमेजिन का स्टोर, वो कोई और स्टोर था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला 20,000 सस्ता तो है लेकिन ये 1 TB नहीं मिलेगा आपको, 512 वाला आपको MB वाला फ़ोन मिलेगा। अब जब ये फ़ोन का जब कैपेसिटी की प्रॉब्लम आई तो 1 TB का फ़ोन जो है वो तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट दिमाग में रहता है कि नहीं यार एक्स्ट्रा अपने पास कैपेसिटी चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा ही करते हैं, जितने पुराने फोटोज़, जितने पुराने वीडियोस, जितना कुछ आप इकट्ठा कर सकते हो आप उठा के रखते हो फ़ोन में। और जब आप डिलीट करने जाते हो आपको लगता नहीं यार ये फ़ोटो को, ये वीडियो को डिलीट मत करो, क्या पता 20 साल बाद, 30 साल बाद ये आपकी मेमोरीज जो कनेक्टेड है वो आपको उस समय एक सेटिस्फैक्शन देगा कि यार ये जगह भी हम गए थे, इस जगह भी हम घूमे थे। बिकॉज मुझे ये चीज़ रहती है कि मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ सारे मेरी जो ट्रैवल, जिस दिन अगर मैं कोई दिन चाहूँ कि मैं किताब लिखूँ तो बस मुझे फ़ोन का iCloud खोलना और सारे फोटोग्राफ्स निकालना और वहाँ से किताब लिखी जा सकती है। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। तो वहाँ पता चला कि यार 20,000 का जो सस्ता जो चीज़ मिल रहा है वो अपने को लेना नहीं, अपने को जो लेना है वो थोड़ा सा महंगा वाला है क्योंकि वो 1 TB कैपेसिटी का है। तो फिर उधर चले गए हम, वहाँ पे वो ढूंढ ढांड के जब उसने निकाला और जब उसने दिया तो करीब 1.5 घंटा लग गया एंटायर प्रोसेस में। उस समय मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि यार बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और वो भी मार्केट आवर्स में। फ़ोन ढूंढने निकले हैं, 1.5 घंटा हमने लगा दिया, क्योंकि मार्केट आवर्स में इसलिए लिया बिकॉज जब लेना है तो फिर लेना है, धनतेरस के एक दिन पहले लेना था। उसके बाद जब हम वहाँ से फ़ोन लेकर जब पहुँचे वापस तो सोचे कि चलो यार ट्रांसफ़र तो 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र 5 मिनट में होने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि जियो का सिम मेरा तो अचानक अपने आप आ गया, लेकिन जो एयरटेल वाला जो सिम था वो निकलने को रेडी नहीं था पुराने फ़ोन से इस फ़ोन के अंदर, क्योंकि ई सिम है मेरे पास। और दोनों एयरटेल के सिम को लेकर इतनी जद्दोजहद हुई कि यार इस ई सिम को वहाँ से निकाल के यहाँ लाने का वही वाला हाल हो गया कि कोई जो पगड़ी वाला जो किराएदार होता है जो अपना घर नहीं छोड़ता है उसको कोई भी आप पुलिस का डर दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, वो निकलता ही नहीं। और एयरटेल के हेल्पलाइन वाले इतने ही अनकोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, वो मुझे कह रहे हैं आप फ़ोन बंद करिए, फ़ोन ऑन करिए, ये करिए, वो करिए। और एक फ़ोन हमारा चल नहीं, एक सिम आपका चल नहीं रहा है, तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस रहता है। ऑल सेड एंड डन, पूरा दिन निकला, पूरी रात निकली। अगले दिन सुबह जाकर मैं बोला आर पाचीना, अब एयरटेल के स्टोर गए। एयरटेल के स्टोर जब पहुंचे वहाँ पे तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलो मैं कर दूंगा, 2 मिनट का काम था, उन्होंने कर दिया। जब वो उन्होंने एयरटेल के स्टोर ने सिम, ई सिम वहाँ से निकाल के यहाँ डाला, फिर एक एक सिम करके डाउनलोड हो रहा है। एक एक दिन के बाद पता चल रहा है कि आपको पुराने फ़ोन से ऑथेंटिकेशन देना होगा तभी नए फ़ोन में आएगा आपके कुछ ऐप्स के जो यूज़र IDs जो होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आई हमें इंटरैक्टिव के अकाउंट्स में, बिकॉज वी हैव मल्टीपल अकाउंट्स इन डिफरेंट नेम्स फ्रॉम इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, और वो सारे अकाउंट मेरे फ़ोन से ही चलते हैं सारे। तो अब वो फ़ोन को अगर मैं इस पर डाउनलोड करता हूँ वो ऐप को और उसमें लॉगिन करने की चेष्टा करता हूँ तो पुराने फ़ोन से उनको पहले ऑथेंटिकेशन चाहिए, वो ऑथेंटिकेशन आपको मिलेगा तो फिर यहाँ पे आएगा। तो ये करते करते अभी 4 दिन बीत गए, क्योंकि ये सारे एक दिन में इतने अकाउंट्स होते भी नहीं है। 22-25 हमारे ईमेल्स हैं, कुछ क्लाउड में हैं और कुछ ज़मीन पर हैं। क्लाउड मतलब इसके क्लाउड पे, और जो क्लाउड पे नहीं थे। एक बात मुझे समझ में आ गई कि यार फ़ोन
फ़ोन भी आजकल नया अगर आप ले रहे हैं और आप कंप्लीटली फ़ोन डिपेंडेंट है, अगर आप सारा अपना डेटा को डिजिटल मीडिया में रखते हैं तो इसको ट्रांसफ़र करना एक हैसल है, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। हर एक आदमी ये काम कर नहीं सकता है बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये करते करते मुझे समझ आया कि एटलीस्ट अगर मैं अपने वर्किंग आवर्स ही लगाऊं तो कम से कम 6 से 8 घंटा, वर्किंग आवर्स की बात बता रहा हूं, इस फ़ोन से इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करने गया है। अभी काफ़ी जन बोलेंगे सर किसी को दे देते काम, लेकिन अपने पासवर्ड्स, अपने OTPs किसको आप देंगे, किसको क्या करेंगे? तो ये सब कुछ काम लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप खुद ही कर सकते हैं, आप डेलीगेट नहीं कर सकते बिकॉज आपकी सारी जो दुनिया के जितने भी आपके जंतर पंतर आपने पाल के रखे हैं सब आपके फ़ोन के अंदर होते हैं। और इफ़ दिस इज़ नॉट इनफ, एक और प्रॉब्लम ये है कि मैं जब तक ये फ़ोन 20 दिन 25 दिन नहीं होगा मैं दूसरा वाला फ़ोन छोड़ नहीं सकता। और हमारे घर में बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि जो फ़ोन मैं पहले यूज़ करता हूँ उसके बाद जब मैं नया फ़ोन लेता हूँ तो मेरा जो पुराना वाला फ़ोन है वो मेरी डॉटर के पास जाता है। तो इस फ़ोन का जो कलर डिसाइड करने के पीछे भी 2 मिनट का डिस्कशन हुआ कि कौन सा कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, बिकॉज 2 साल 1 साल बाद अगर ये फ़ोन को मैं शिफ्ट करके iPhone 19 या 20 पे जाऊँगा तो ये फ़ोन मेरी डॉटर के पास जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो के ऊपर जो काम होता है, मतलब ये बात पक्की हो गई कि हम लोग करोड़ों के शेयर लेकर बेच देते हैं विद इन मिनट्स ऑफ डिस्कशन, लेकिन ये 2 लाख से कम के फ़ोन के पीछे जितना समय गया है शायद BM मीट्स ही कर लेते तो फ़ोन फ्री हो गया था। मजाक की बात हो रहा है बट दीज आर थिंग्स दैट टेल यू कि हम लोग कितना समय लगाते हैं कोई भी चीज़ के पीछे, नॉट रियलाइजिंग। बट मुझे सारा काम के बाद अच्छी बात ये लगी, एटलीस्ट आई रियलाइज्ड कि कितना समय लग गया है। पीपल डोंट रियलाइज ऑल्सो, दे वेस्ट ईयर्स एंड ईयर्स, आवर्स एंड आवर्स एंड ईयर्स कि यही काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने शायद बताया कि नहीं, बोला कि नहीं, अगर मैं मुंबई रहता हूँ तो मैं हेयर कट के लिए कभी भी बाहर सैलून नहीं जाता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर आपको हेयर कट की ज़रूरत होती है। अरे भाई साइड वाइड में तो ज़रूरत होती है। मैं घर पर ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ और वो आता है, बार बार अपने घर पर आता है और अपने आप काटता है और निकल पड़ता है आराम से। क्योंकि अगर मैं जाऊँ और अगर मैं आऊँ और नीचे उतरूं और फिर उतना दूर जाना और उतने वापस आना, मतलब कंप्लीट 1 आवर इवेंट होता है। हाँ, कोलकाता में रहता हूँ तो बिकॉज आई वॉक टू मच वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे पुराने जो हेयर कट वाले हैं उधर चला जाता हूँ। बट मुंबई में मेरे को रहता है कि इतना समय क्यों वेस्ट करना, 1 घंटे का जो काम आपके 10 से 15 मिनट में होता है उसके पीछे 1 घंटा क्यों वेस्ट करना। लेकिन ये आईफोन के पीछे देखो यार, नया नया फ़ोन है, अभी गिर भी गया, आवाज़ भी आ गई, बट आईफोन के पीछे इतना समय चला गया। तो बट इंपॉर्टेंट ये बात रही कि पता चला कि नेक्स्ट टाइम जब भी फ़ोन चेंज करना हो थोड़ा सोच समझ के चेंज करो और मेंटली प्रिपेयर करके रखो कि थोड़ा समय लगेगा। तो यहीं तक रखेंगे, कल फिर BM मीट की कोई बात करेंगे। थैंक यू।